अब ये बताएं कि आधा साल गुजर गया है, बाकी आधा साल क्या? क्योंकि आपने पिछली रिकॉर्डिंग में मुझे ये बताया था कि ये सूर्य का साल है। जी। देखिए, सूर्य का साल आपको बताया तो राजनीति में उथल-पुथल हुई। कभी जब ये बात दिसंबर के महीने में मैंने एक बड़े न्यूज़ चैनल पे कही, एक वहाँ के एडिटर को कह लीजिए, वहाँ के बहुत बड़े चेहरे को कि ममता दी जा रही हैं, तो उन्होंने मेरा मज़ाक उड़ाया। वो हँसी, कह रही, "राखी जी, आप अपने इस बयान पे पूरा वो रहिएगा।" मैंने कहा, "जी, ये दिसंबर की बात है।" तो हँसी आती थी लोगों को कि कैसे 2026 में ममता दी तो बंगाल में बड़े से बड़ा जो बंदा है, शख्स है, वो राजनीति का जो है राजनीति की समझ रखने वाला व्यक्ति भी ये कहता है कि मोदी जी का वहाँ जीतना मुश्किल हुआ ना, हुँ, ये है सूर्य का साल। आपने कभी सोचा था कि नीतीश जी के जाने के बाद एक ऐसे चेहरे को आप जो हुँ, है बिहार में देखेंगे जिसका नाम भी शायद आपने कभी नहीं सुना हुँ, और मुझे नहीं पता आप भी दिल्ली में मेरे साथ रहते हैं, मैंने तो दिल्ली में कभी रेखा गुप्ता जी का नाम ही नहीं सुना, हुँ। लेकिन वो एक ट्रू, अलग-सा सच चेहरा। बात है। और अगर आप धुरंधर पिक्चर को देखें तो मैं राकेश बेदी जी को गोविंदा जी के साथ एक कैरेक्टर में कॉमेडी रोल्स में कब से देख रही हूँ। हुँ, लेकिन हुँ, इस उम्र में जाकर वो इस तरह से आगे बढ़ेंगे ये तो कभी नहीं सोचा था। हुँ, आप वहीं पर राजेश खन्ना जी को देख लीजिए, उनका उनका जो है अक्षय खन्ना क्षमा चाहूँगी, अक्षय खन्ना कितना आगे बढ़े। ये वो हुँ, सूरज हैं जो छुपे हुए थे लेकिन कब निकले। तो हुँ, यही चीज़ें आपको आने वाले टाइम में भी दिखेंगी, सूर्य का साल है। हुँ, राजनीति में उथल-पुथल बहुत दिखेगी, राजनेताओं में उथल-पुथल बहुत दिखेगी। ऐसे चेहरे सामने आएँगे कि ये भी मुख्यमंत्री बन सकता है, ये भी प्रधानमंत्री बन सकता है और हुँ, मैं बात पूरे विश्व की कर रही हूँ, चाहे जापान में आपको कोई नेता बदलता हुआ दिखे, राज सत्ता बदलती हुई दिखे, चाहे पाकिस्तान में दिखे। अभी हुँ। राजनीति में पिक्चर बाकी है उथल-पुथल की। अच्छा, मैं आपसे जितनी बार भी मिलता हूँ ना, आपकी पर्सनैलिटी के ज़रिए बहुत कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ। आपने कौन-सा रंग धारण किया है और आपने अपने अगल-बगल क्या रखा है। अभी अपने बगल में आपने शंख रखा है। एक बार जी, अपने हाथ में आप उठाएँगी? बिल्कुल। देखिए, आप मुझसे शंख के बारे में बात करने वाले हैं और आपका जो सवाल है, उसका जवाब मैं आपको इससे दूँगी। शंख पर तो आप जवाब भी दें और कहते हैं कि शंख की जो ध्वनि होती है ना सिर्फ ये पॉजिटिविटी देती है हमें, बल्कि साथ ही साथ इसके ज़रिए भी ओम का उच्चारण भी बहुत बार किया जाता है जी। और इस उच्चारण में हमारी ऊर्जा और मानसिक स्थिति पूरी तरह से बदल जाती है। क्या ये सिर्फ आस्था है या साइंटिफिक एनर्जी है? नहीं, ये आस्था नहीं है, ये साइंस है, ये एनर्जी है। जब आप किसी से मिलते हैं, जिस वक़्त आपकी और मेरी एनर्जी इस वक़्त एक्सचेंज हो रही है। आप और मैं हाथ मिला लें तो और भी ज़्यादा होंगी। हुँ, मैं आपके घर का खाना खा लूँ, नमक खा लूँ तो और भी ज़्यादा होंगी। आप मेरे घर का नमक खा लें तो और भी ज़्यादा होंगी। तो ध्वनि जो है ना, वो हमारे मूड को अच्छा करती है। अगर यकीन ना हो तो कभी आपको कोई पुराना ऐसा गाना याद आ जाता है जिससे आपको आपकी एक्स याद आ जाती है, पुराने दोस्त याद आ जाते हैं। स्कूल टाइम में हम एक गाना सुनते थे, वो बहुत याद आ जाता है। पुरानी जीन्स और गिलास, मोहल्ले की वो छत, वो मेरे यार। तो ये हम हॉस्टल में सुनते थे गिलासा, आज भी ये गाना चल जाए, आज भी सारे हुँ, फ्रेंड्स के चेहरे याद आ जाते हैं। तो ध्वनि, म्यूज़िक हमारी ज़िंदगी का पार्ट है। तो जब शंख बजता है या कोई भी ध्वनि बजती है, आप बाँसुरी सुनते हैं, ऐसे थोड़ी कृष्ण बाँसुरी बनाते थे और राधा दौड़ी चली आती थी, तो प्यार है इसमें, संगीत में। हुँ। अच्छा, जब भी श्री कृष्ण की आप बात करती हैं ना, आपके चेहरे पर ऐसा लगता है कि कभी लड्डू गोपाल का भाव आ गया, कभी राधा के कृष्ण का भाव आ गया, कभी मीरा के कृष्ण का भाव आ गया, कभी सखा कृष्ण का भाव आ गया, कभी उस कृष्ण का भाव आ गया जिन्होंने अर्जुन को महाभारत शुरू होने से पहले ये बताया था कि तुम्हारे लिए सही धर्म का पथ असल में क्या है। अ, राखी दीदी, एक और बात आपसे पूछना चाहूँगा। मैंने कहा ना कि आपके व्यक्तित्व से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित होता हूँ, क्योंकि आपने बड़ा अच्छा-सा पीताम्बर भी धारण किया है और नीले रंग का आपने एक बहुत अच्छा वस्त्र भी पहना हुआ है। मैं रंग और वस्त्र को लेकर के एक बात मेरे ज़हन में आती है, अगर एक हिंदू महिला सफ़ेद रंग पहने, कहते हैं विधवा हो जाए तभी पहनती है सफ़ेद, लेकिन क्रिश्चियन महिला पहनती है जब चर्च में शादी कर रही होती है। मुस्लिम महिला काले रंग का बुर्का पहनती है, बहुत ही सामान्य है, लेकिन क्रिश्चियन अगर काले रंग का पहन लें तो ये समझ लें कि वहां पर कहीं मातम है। किसी के लिए रंग कुछ, किसी के लिए कुछ, ऐसा क्यों? अगर एनर्जी सब में सेम होती है तो? देखिए, अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, यही तो मेरे भारत की खूबसूरती है। भाँति-भाँति 50-50 किलोमीटर पर इस देश में भाषा बदल जाती है, वस्त्र बदल जाते हैं, बोली बदल जाती है और साइन बोर्ड्स जो लगे होते हैं, वो भी बदल जाते हैं। ये बात आपने बिल्कुल सही कही, ईश्वर ने एक ही रंग बनाया। ईश्वर ने रंगों में काला मतलब काला है, तो वो शनि का ही है हुँ, और पीताम्बरी मतलब अगर बोला जाए तो कृष्ण का है, तो वो कृष्ण का ही है। सफ़ेद लक्ष्मी का है, तो लक्ष्मी का ही है। ये जो आपने मुझे कल्चर बताया, ये हमारे कल्चर, संस्कार, बातें, चीज़ें सब अलग हैं। हुँ, हुँ, क्योंकि कई लोगों के घर में जूते पहनकर ही पूजा होती है। अब क्रिश्चियन जो जब भी चर्च में जाएँगे, जूते पहन के जाएँगे। हुँ, 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 हम मंदिर से आधा किलोमीटर पहले ही जूते-चप्पल उतार दो, गाड़ी में ही छोड़ दो, क्यों पहनने हैं? और हम सावन, कार्तिक में जूते-चप्पल छोड़ के नंगे पैर घूम
ढूंढने में बिलीव करते हैं। तो दिस इज कल्चर, रंग की कोई गलती नहीं है। कहीं हम्म, पर शराब हराम है तो कहीं पर शराब फैशन है, इज इट? क्या बात कहीं है। पर नॉनवेज टेस्ट है और माँ काली को चढ़ाया जाता है, वो उनकी पूजा का हिस्सा है। हम्म, कहीं पर बलि जायज है तो कहीं पर नाजायज है। हम्म, कहीं पर लहसन हाथ में लग जाए तो ना कराओ ना कराओ ना करो, माँ दुर्गा की खेतरी। तो ये हमारा भांति भांति का कल्चर है। हम्म, और यही सर्व में कुटुंब जो हमारा है ना, इसकी खूबसूरती है कि भारत में ना 50-50 किलोमीटर पे रंग, भाषा, भेद और साइन बोर्ड आपको अलग अलग दिखेंगे। तो जिसने जो बचपन से देखा, एक बंगाली के घर में पैदा होकर क्या कोई दाल चावल खाएगा, हम्म। और एक ब्राह्मण के घर में पैदा होकर क्या कोई मछली खाएगा? तो हाँ। ये हमारे संस्कार हैं, जिसने हम्म, जहां जन्म लिया जिस जाति में, वो उसको फॉलो करता है। और क्योंकि पश्चिम बंगाल में कहते हैं जो हिंदुत्व होता है वो शाक्त हिंदुत्व हो जाता है तभी। और मैं ट्रोलर्स को एक बात जरूर कहना चाहूंगा, मैं राखी जी की व्यक्तिगत तरीके से बहुत इज्जत करता हूं, क्योंकि इनके पास ज्ञान है, इनके पास में संस्कार है, इनके पास में आस्था है, इनके पास में ऊर्जा है। और उसी ऊर्जा के साथ में आज सनातन धर्म के प्रतीकों की भी बात करेंगे। और परेशान मत होइएगा, 12 राशियों की बात भी होगी, और बाकी साल आपके 6 या 7 महीने इन 12 राशियों के लिए क्या होने वाले हैं, इन सभी के लिए डूज एंड डोंट सभी की बात होगी। लेकिन एक और मैं सनातन के प्रतीक की बात करूंगा, स्वास्तिक बहुत जी। शुभ माना जाता है दीदी। लेकिन कहते हैं कि अगर स्वास्तिक का इस्तेमाल या स्वास्तिक को बनाने में आपने कोई गड़बड़ी कर दी तो आपके लिए बूमरैंग भी कर जाएगा, ये नेगेटिव भी हो सकता है, ऐसा क्यों? देखिए, स्वास्तिक हमारे सनातन धर्म का बहुत ही खूबसूरत और बड़ा चिन्ह है। गाड़ी खरीदेंगे तो स्वास्तिक बनाएंगे, दिवाली होगी तो स्वास्तिक बनाएंगे। घर के मुख्य दरवाजे पर मैं खुद लोगों को स्वास्तिक बनाने के लिए कहती हूँ, आज दिवाली है जरूर बनाना, आज अंगारी चतुर्थी है जरूर बनाना। कहीं पर भी कोई भी नकारात्मकता है तो आप हम्म, स्वास्तिक बना दीजिए वहां पर। हम्म, उस चिन्ह में इतनी शक्ति और पावर है कि वो आठों दसों दिशाओं को अपने आप में सही कर देता है। कहीं पर स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ दिख जाए, आपका मूड खराब हो वही भी सही हो जाए। लेकिन सवाल आपने गजब पूछा है। आपने कहा कि अगर वो गलत बन जाए तो फिर आपके लिए इसका सबसे बड़ा जवाब हिटलर है। हिटलर हम्म, ने अपने झंडे में स्वास्तिक को टेढ़ा किया। वेरी स्वास्तिक ट्रू। जैसे प्रतीक से उसने, हम्म, ये नहीं कि उसने स्वास्तिक ही बनाया, उससे प्रेरित हुआ वो, हम्म, ठीक है, इंस्पायर हुआ। और उसके बाद उसका क्या हो गया? पतन हो गया। तो आप ना हम्म, धार्मिक चिन्हों के साथ मजाक नहीं कर सकते। करेक्ट। ये आस्था और विश्वास के साथ है। उसने इंडिया में देखा, उसने सोचा पता नहीं मैं क्या ही कर दूंगा, इसे मैं अपने झंडे पर लगा लेता हूं। लेकिन वो सम्मान, इज्जत का प्रतीक है, सनातन का धर्म है। ये तो इतिहास गवाह है सनातन की चिन्हों का, सनातन की बात का। जब जिसने मजाक उड़ाया उसका पतन निश्चित है। अगर हिंदुस्तानी है ना, और मैं जब ट्रोलर्स की बीच बीच में बात करता हूं, मैं उनकी उमंग को लेकर के बात करूंगा, जिनकी उमंग सिर्फ नकारात्मक तरंगों में होती है, जिनकी उमंग सिर्फ ओछी छिछली बातों में होती है। उन उमंगों को थोड़ा सा हिलोरें दीजिए, और थोड़ी पॉजिटिव बातें भी अगर आप सोचेंगे समझेंगे तो दुनियादारी में समझ पाएंगे कि डॉक्टर वायराकी कौन है। और मुझे लगता है जिनमें उमंग ज्यादा जागती है नकारात्मकता की, वो ये चीज जरूर समझें। समझ गए ना? खैर, राखी जी, चूंकि सनातन के बारे में एक चीज ये भी कहते हैं ना कि हर दिन हर महीना सुबह से लेकर शाम तक कुछ ना कुछ है। मई में जैसे मैंने देखा, जो अभी महीना चल रहा है, वैशाख पूर्णिमा, संकष्टी चतुर्थी, अपरा एकादशी, वट सावित्री, मासिक दुर्गाष्टमी, गंगा दशहरा, इतनी चीजें हैं। एक अकेला मई का महीना इतना कुछ लेकर के आया है। मैं मंथ वाइज भी आपसे बात करूंगा। इस मई महीने को लेकर के आपका ओपिनियन क्या है, इसे लेकर के आपकी भविष्यवाणियां क्या है? भाई, मई का महीना स्पेशल है, मेरा जन्मदिन है। क्या बात है। इसलिए स्पेशल है। खैर, मजाक कर रही हूँ। हम्म, मई का महीना, जेठ का महीना, इंग्लिश में मई और हिंदी में जेठ का महीना हम्म, कहलाता है। जेठ का महीना अपने आप में बेहद खास और खूबसूरत हो जाता है, क्योंकि जेठ के महीने के अंदर आपने जैसे बताया शनि जयंती है, वट सावित्री है, गंगा दशहरा है। और इस बार तो बहुत बहुत खास है, आपको बता दूं, क्योंकि इस बार जेठ का महीना एक बार नहीं 2 बार है। इस बार हम्म, पुरुषोत्तम मास है, अधिक मास है, जो 3 साल में एक बार होता है। तो इस बार जेठ का महीना 2 बार चलेगा। और मेरी हम्म, भविष्यवाणी है कि 11 मई को मंगल अपना राशि परिवर्तन कर रहा है, और वो मीन राशि में से शनि का साथ छोड़ के फाइनली, थैंक गॉड, हम्म, कहाँ जा रहा है? मेष राशि में। मेष राशि उसका अपना घर है, उसका स्वामी है वो। तो थोड़ी शांति रहेगी, बढ़िया रहेगा। इस टाइम लोगों के लिए अपना घर लेने के लिए, प्लॉट लेने के लिए बहुत बेहतर समय है। और लाखों लोग लेंगे भी, लोन हम्म, भी उतारेंगे लोग, लोन लेंगे भी, कि हम अपना घर में कंस्ट्रक्शन करवा लें, घर में सीपेज आ रही आ रहा है, टाइलें लगवाते, लग्जरी की तरफ लोग भागेंगे। दिस इज गुड। और हम्म, युद्ध का जो विराम का समय होगा ना, वो ये थोड़ा सा होगा, क्योंकि आता मंगल जाता मंगल करता है दंगल। और
और आज हम ये पॉडकास्ट भी मंगलवार वाले दिन कर रहे हैं, तो आज भी आप न्यूज़ को 1-1 मिनट की न्यूज़ बताते हैं, अपडेट देखेंगे, कहीं पर आग लगना, कहीं पर ये होना, कहीं गुस्सा होना, कहीं झगड़े होना, कहीं पे कोई भूकंप आना, ये सब चीज़ें मंगल की वजह से लगी रहेंगी। ट्रम्प का कोई बेकार का बयान दे देना, तो ये चीज़ें मंगल की वजह से होती है। लेकिन आता मंगल जाता मंगल करता है दंगल। लेकिन मंगल जब मेष राशि में जाएगा, तो ये जो स्थितियाँ थी ना एक मायूसी की, एक झगड़े की, वो थोड़ी-सी शांत होंगी। फिर बात करते हैं 2 जून की। 2 जून को बहुत बड़ा चेंज हो रहा है। 2 जून को क्या हो रहा है, देवगुरु बृहस्पति जून में जा रहे हैं कर्क राशि में, जहाँ वो उचके होंगे, सोने के दाम बढ़ेंगे। ठीक है, शेयर मार्केट थोड़ी सुधरेगी, अच्छा। मार्केट में आपको उथल-पुथल दिखाई देगी, आपको जो ऐसी घटनाएँ सुनाई देंगी जो मंदिरों से जुड़ी हुई होंगी, आपको ऐसी घटनाएँ सुनाई देंगी जो अभी आपने वृंदावन में देखा कि एक जो है यमुना नदी में जो है मथुरा में जाते वक़्त एक नाव डूब गई। तो ऐसी घटनाएँ भगवान ना करे, लेकिन फिर हो सकती हैं, क्योंकि इसका कारण देवगुरु बृहस्पति अति चाह रहे हैं और वो उचके भी हो रहे बल्कि मैं आपसे पूछने भी वाला था, हाल के दिनों में हमने देखा, आप मथुरा वृंदावन की बात कर रही हैं, एमपी के जबलपुर में भी ऐसा हुआ है कि नॉर्मल एक क्रूज़ जा रहा है, उसमें ऐसा हादसा हो गया कि 9 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई और एक माँ तो ऐसी थी कि बच्चे को सीने से लगाए रहे और अंत में वो दोनों ही नहीं बचे। इस तरह के एक्सीडेंट्स बहुत हो रहे हैं।